हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक कोच 101। तो आज हमारी प्रैक्टिस क्लास है नंबर सीरीज की। आई होप कि आप सभी ने नंबर सीरीज की क्लास देख ली होगी, जिसमें हमने अलग अलग पैटर्न्स सीखे हैं, किस क्या क्या पैटर्न्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हमारी है प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल पे आते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है अपना 19, 29, 39, 49, 59 एंड नंबर फाइंड करें। आप सभी के पास 30 सेकंड का टाइम है, करिए। सबसे पहली चीज क्या होती है, हमें चेक करना होता है कि इसमें मल्टीप्लीकेशन चल रहा है या प्लस चल रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से करें। चलो, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। अब मेरी टर्न है। सबसे पहले ये नंबर्स जो है हमारे बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो मतलब इसमें प्लस चल रहा होगा। गैप निकालेंगे हम सबसे पहले। इन दोनों का गैप कितना है? 10 का। इन दोनों में 10 का, इन दोनों में 10 का, इन दोनों में भी 10 का, तो आगे भी 10 का ही चलेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 69। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल 5, 7, 10, 15, 22 एंड क्वेश्चन मार्क निकालें। 30 सेकेंड आपके पास है, ट्राई कीजिए। आई होप कि किया होगा आपने ट्राई। तो सबसे पहला काम है, हमें चेक करना है कि इसमें गैप चल रहा है या मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। तो नंबर्स बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो गैप ही होगा। सबसे पहले 2 का गैप है, 3 का गैप है, 5 का गैप है और 7 का गैप है। तो कुछ ध्यान आ रहा है इन नंबर्स को देख के? 2, 3, 5, 7 ये क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम कौन से होते हैं? जो 2 से स्टार्ट होते हैं, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19 ये सारे क्या है? हमारे प्राइम्स है। इनका या तो एक से डिवाइड, ये या तो एक से डिवाइड होते हैं या खुद से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, और किसी अदर नंबर से ये डिविजिबल नहीं होते, तो इसीलिए ये प्राइम होते हैं। तो अब नेक्स्ट नंबर यानी गैप क्या आएगा हमारा? नेक्स्ट आएगा 11 का गैप। 11, 13 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर सीरीज पे आते हैं। 11, 23, 47, 83। नेक्स्ट फाइंड कीजिए। 30 सेकेंड अगेन, ट्राई कीजिए।
तो नाउ माय टर्न। ठीक है, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो गैप निकालेंगे। सबसे पहले गैप आ रहा है 12 का, फिर आ रहा है 24 का, फिर आ रहा है 30, 3 और 3 36। सो नेक्स्ट क्या आएगा? 12, 24, 36। इनमें रिलेशन क्या है? ये 12 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, तो नेक्स्ट भी मल्टीपल ही होगा 12 का, तो यानी 48। 48 जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो 50, 80, 130, 131 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपके सामने। 6, 10, 19, 35 और 60। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क फाइंड करें। अगेन 30 सेकेंड आपके पास। चलिए, स्टेप फर्स्ट हमारा वही होगा। हमें देखना है किस तरीके से नंबर बढ़ रहा है। या तो अचानक बढ़ रहा होगा तो मल्टीप्लाई, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा तो प्लस चल रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। तो इन दोनों के अंदर हम देखते हैं 4 का गैप है, इन दोनों में 9 का गैप है, इन दोनों में 15 और 1 16 का गैप है, इन दोनों में 25 का गैप है। तो इनके अंदर रिलेशन क्या दिख रहा है आपको? ये 2 की स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर है, 4 की स्क्वायर है, 5 की स्क्वायर है। तो आगे क्या आएगा? 6 की स्क्वायर यानी कि 36 का गैप आने वाला है। तो 36 यानी कि 96 इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ आ रही है? नेक्स्ट एग्जांपल है 3, 11, 38, 102। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। फाइंड करें। 30 सेकेंड अगेन आपके पास। ठीक है, तो माय टर्न। देखिए, गैप भी अभी भी धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, अचानक से नहीं बढ़ रहा है। यानी 38 से सीधा 300 400 भी नहीं पहुंच गया। तो अभी भी इसमें क्या चल रहा होगा? गैप ही चल रहा होगा। देखते हैं क्या चल रहा है। 3, ठीक है, 8, इन दोनों के बीच में गैप है आपका 27 का, इन दोनों के बीच में है 64 का। तो कुछ पता लगा? ये क्या है? 2 की क्यूब, ये है 3 की क्यूब, ये है 4 की क्यूब। आगे कितना आएगा? 5 की क्यूब जो कि होती है 125। याद की थी आपने? क्यूब्स याद की हैं? तो अगर याद की हैं तो पता लग जाएगा। 125 इसमें ऐड करूंगा तो मैं 127 जो कि मेरा आंसर होगा। इसी तरीके से आपका अगला एग्जांपल 1, 2, 6, 12, 20 और क्वेश्चन मार्क। 30 सेकेंड अगेन आपके पास।
चलिए देखते हैं, इसमें भी नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मतलब एडिंग ही चल रही है इसमें भी। यहाँ गैप है 1 का, यहाँ है 4 का, यहाँ है 6 का, यहाँ है आपका 8 का। क्या चल रहा है इसमें? इसमें ना एक गलती है, और वो क्या है, वो ये है कि जो फर्स्ट नंबर है ना वो 0 है, तो यहाँ गैप आएगा 2 का। अब दिख रहा है लॉजिक? दो दो ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, आगे भी 2 ऐड ही होगा, यानी कि 10 का आएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा अपने पास 30। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट है 6 3 3 6 24 और क्वेश्चन मार्क। 30 सेकेंड अगेन आपके पास, करें। ठीक है, नंबर पास पास में ही है, तो गैप निकालेंगे। गैप तो क्या ही निकालना है, देखिए पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। ये कितना कम हो रहा है? लगभग 0.5, आधा हो रहा है ये इसका। ये इसका 1 गुना है, ये इसका 2 गुना है, और ये इसका 4 गुना है। ठीक है, मैंने आपको एक करवाया था ना पैटर्न, तो इसमें क्या होता है, या तो इसमें 1 ऐड हो रहा होगा, या 0.5 ऐड हो रहा होगा, या फिर अपना 2 गुना हो रहा होगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो ये भी 2 गुना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 8। 24 8 कितना होता है? 192। पढ़े याद किए थे 30 तक? हर किसी का यूज होगा वन लाइनर में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है अपना 8 4 4 6 12 18 क्वेश्चन मार्क। करें ट्राई। तो देखो जी इसमें क्या चल रहा है, वही से सेम हो रहा है, आधा हो रहा है, फिर 1 गुना हो रहा है, 1 गुना हो रहा है, ये कितना है, ये लगभग 1.5 गुना है इसका, ये 2 गुना है, और ये 6 2.5 गुना है। आना तो 2.5 गुना चाहिए था ये, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या है, 6 30 यहाँ आएगा 30। ठीक है, तो जब ये पैटर्न फॉलो करेगा
आगे भी पैटर्न फॉलो करना है तो ये मल्टीप्लाई 3 होगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है 0.5 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 90 इसका जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। 1 3 4 7 11, सॉरी थोड़ा सा 1 3 4 7 11 एंड क्वेश्चन मार्क। फाइंड करें नंबर। नाउ माय टर्न। नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो हम गैप निकालेंगे। गैप है हमारा 2 1 का, 4 3 का, और यहाँ भी 3 4 का गैप है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट बताना है। 2 1 3 4 1 3 4, तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इन दोनों का प्लस है, और अगर इसकी बात करूं तो ये इन दोनों का प्लस है, और इसकी बात करूं तो ये इन दोनों का प्लस है। तो यानी कि प्रीवियस 2 नंबर्स का सम हो रहा है। ठीक है, प्रीवियस 2 नंबर का सम हो रहा है, तो यहाँ कितना आएगा 11 और 7 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमने पैटर्न किया है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 4 4.5 6.0 8.5 12, और नेक्स्ट फाइंड करना है। 30 सेकेंड अगेन आपके पास, कीजिए। ठीक है जी, ठीक है, मेरी बारी। अब इसमें आएगा आपके पास पैटर्न। गैप कितना है? 4.5 का गैप है, प्लस हो रहा है। यहाँ प्लस कितना हो रहा है 1.5, यहाँ कितना हो रहा है प्लस 2.5, यहाँ कितना हो रहा है प्लस 3.5। तो इसमें +1 +1 +1 हो रहा है, तो आगे भी +1 होगा। तो 12 और 4 16, 16.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। 1 4 15 गैप 3 to 5 या क्वेश्चन मार्क, और 1956 निकालिए। 30 सेकेंड अगेन आपके पास।
देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। यहाँ देखो, नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, अचानक से 1 से 1956 जा रहा है, मतलब इसमें पक्का मल्टीप्लाई चल रहा होगा। मल्टीप्लाई जब भी चल रहा होता है ना, तो उसको लास्ट से उसकी जो जो भी उसका पैटर्न है वो निकालने की कोशिश करें, बिल्कुल एंड से। तो क्या चल रहा है इसमें, ये लगभग नंबर हो रहा है इसका 6 18 सत्य 6 गुना हो रहा है ये, ठीक है। 25 का 150 यानी 1950 प्लस 6 हो रहा है इसमें। तो अगर एक नॉर्मल उसकी बात करूं मैं, पैटर्न की, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 5 प्लस 5 होना चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 होना चाहिए। इसी को देखते हुए यहाँ 3 प्लस 3 होना चाहिए, और यहाँ इंटू 2 प्लस 2 होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं, सेटिस्फाई कर रहा गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और देखेंगे। तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, 4 तिये 12 प्लस 3 ये भी कर रहा है, तो बाकी भी कर ही रहे होंगे। अगर इतने सारे कर रहे हैं तो ये बाकी भी करेंगे ही। तो 15 चौके 60 प्लस 4 यानी 64। तो एक बार कंफर्म करने के लिए इसके साथ और देख लेते हैं। 5 6 35 4 5 20, 320 प्लस 5 325, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि ये सही पैटर्न है। इसी तरीके से आपको पैटर्न डिफाइन करना है, निकालना है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1821 606 201 66 और क्वेश्चन मार्क और 6, ठीक है। तो 30 सेकेंड अगेन आपके पास, ट्राई करें। ठीक है, तो अब मेरी बारी। ये लगभग जा रहा है, काफी डिक्रीज हो रहा है ये नंबर, 66 पे पहुंच गया, मतलब कि डिवाइडेशन हो रही है यहाँ। तो यहाँ से यहाँ आने पर मुझे डिवाइड करना होगा लगभग 3 से। 3 छक 18 3 7 21 607, और फिर -1 हो रहा है ये बनेगा 203 अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से, और माइनस 3 दूनी 202 बनेगा, तो -1 यहाँ भी हो रहा है। ये भी देख लेते हैं, अगर डिवाइड बाय 3 और -1 हो रहा है तो फिर कंफर्म हो जाएगा। तो 190 18 3 7 21 18 67, ठीक है।
ये भी डिवाइड बाय 3 माइनस 1 ही हो रहा है, तो आगे भी डिवाइड बाय 3 माइनस 1 ही होगा। तो 22 माइनस 1 21, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे भी चेक कर लें कि डिवाइड बाय 3 7 माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ भी डिवाइड बाय 3 माइनस 1 ही हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, 14 39 114 क्वेश्चन मार्क 1014 3039। निकालें 30 सेकेंड अगेन। ये ध्यान रखना, आपको एग्जामिनेशन के अंदर जितना जल्दी हो सके इसे सोल्व करना है। लगभग 20 सेकेंड या उससे भी अगर कम लग रहा है टाइम आपको, तो बहुत ही अच्छी स्पीड आपकी। ठीक है, करें जल्दी जल्दी। यहाँ पर तो मैं आपको ज्यादा टाइम दे रहा हूँ 30 सेकेंड, वहां आपको इससे भी कम मिलेगा। चलिए माय टर्न। देखिए, ये जो सीरीज है वो 14 से 3039 पर पहुंच गई, मतलब डेफिनेटली मल्टीप्लाई चल रहा है इसमें। तो मल्टीप्लाई जब भी चल रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि आपको लास्ट के अंदर से लास्ट 2 डिजिट से आपको पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें तो लगभग 3 से हो रहा है, 3042 हो रहा है, 3042 हो रहा है और -3 हो रहा है इसमें से। ठीक है, अब फर्स्ट में आओ यहाँ, 14 3 42, इसमें भी वही हो रहा है, इंटू 3 -3। इसमें और देख लेते हैं, अगर यहाँ से ही आ गया तो कंफर्म हो जाएगा ये। तो 4 3 12 120 3 3 6, ठीक है। तो यहाँ भी सेम ही हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 और -3। तो यहाँ भी सेम ही होगा, मल्टीप्लाई 3 -3, यानी कि 42 339, ये आएगा आपका आंसर। 342 में से 3 जाएगा, 339। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, 8 20 56 136 286 एंड क्वेश्चन मार्क। निकालिए 30 सेकेंड अगेन आपके पास। नाउ माय टर्न। ठीक है, गैप निकालते हैं सबसे पहले। 8 20 12 का गैप है, ये 20 36 का गैप है, 56 80 का गैप है, और इसके बाद है 250 150 का गैप है। ठीक है, ये निकालना है। क्या चल रहा है इसमें, डबल डिफरेंस निकाल के देखते हैं, यहाँ तो कुछ पता नहीं लगा। 24 का गैप है, 30 यानी कि 44 का गैप है, और यहाँ 50 20
70 का गैप है। ये नहीं आएगा। कुछ और है इसमें। और क्या आ सकता है इसमें? स्क्वायर क्यूब कुछ मिक्स हो रहा है। परसेंटेज भी नहीं है। ठीक है। ये क्या है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 8 + 4। इसको लिख सकता हूँ मैं 27 + 9। इसको लिख सकता हूँ मैं 64 + 16। इसको लिख सकता हूँ 125 + 25। अब कुछ देखा? ये है 2 की क्यूब 2 की स्क्वायर। ये है 3 की क्यूब 3 की स्क्वायर। ये है 4 की क्यूब 4 की स्क्वायर। और ये है 5 की क्यूब और 5 की स्क्वायर। तो आगे कितना आएगा? 6 की क्यूब और 6 की स्क्वायर, यानी कि 216 + 36। ठीक है, 40 और 16 256। ये इसमें अगर मैं ऐड करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा? ये ऐड करो। 400 ऐड करने का तरीका बताया है। 80 50 130 और 6 6 12। यही है ना? दो सॉरी 36 और 16 ऐड करना ना, 42 52 आएगा। ये 52 आएगा यहाँ। तो 6 और 2 8। ये 0 है यहाँ। तो 8 3 4 और 1 5 5 3 8। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल। 564 560 551 526 और 356। यहाँ क्वेश्चन मार्क। निकालिए। 30 सेकेंड अगेन आपके पास। देखो जी, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो गैप निकालेंगे। -4 हो रहा है, -9 हो रहा है, 24 25 -25 हो रहा है। क्या चल रहा है? स्क्वायर चल रही है। 2 की 3 की 5 की। 2 3 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। ठीक है, 2 3 5। आगे क्या आएगा? 7 की स्क्वायर 11 की स्क्वायर। तो ये 49 माइनस होगा यहाँ, 121 माइनस। तो देखते हैं 26 और 3 माइनस का 3, यानी कि 477 आएगा। और यहाँ से 121 माइनस करने पर 76 और 20 माइनस किया तो 56। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने। नेक्स्ट है जी 723 क्वेश्चन मार्क 17 32 61 110।
कीजिए, 30 सेकेंड है आपके पास। ठीक है, तो देखते हैं गैप, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे चल रहा है ना। देखते हैं, गैप निकाले पहले। सबसे पहले हो रहा है ये माइनस का 5 प्लस का 1, पता नहीं, यहाँ भी पता नहीं। यहाँ आ रहा है आपके पास 12 और 3 15 का। यहाँ आ रहा है आपके पास 30 31 में से 2 का 29 का, प्लस हो रहा है ये। और ये हो रहा है 39 और 10 49 प्लस हो रहा है। पैटर्न क्या है इसमें? 15 29 49, ये तो स्क्वायर दिख रही है। इसमें -20 14 नहीं है, तो इससे नहीं आएगा, और कुछ देखना पड़ेगा। जब आपको गैप नहीं दिख रहा होता ना, तो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन पे थोड़ा सोचो। प्रीवियस नंबर तो प्लस नहीं हो रहा क्या? 7 2 3 नहीं है, नहीं। 30 60 90 93 17, ठीक है। इन तीनों का जो प्लस होगा, सम होगा, वो ये है। मतलब कि प्रीवियस 3 ये आ रहे हैं, तो देख लेते हैं ट्राई करके। इन तीनों का जो प्लस है वो यहाँ आना चाहिए। 7 2 3, 7 2 3 यानी 10 और 12, यहाँ 12 आएगा। और इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का जो सम है वो यहाँ आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 4 3 5 12 7, ठीक है। तो 12 और 5 17 होते हैं, तो अपना पैटर्न कंफर्म हो गया, यही चल रहा है। और आंसर हमारा क्या होगा? ये 12 होगा। एक बार पैटर्न को कंफर्म जरूर करना लास्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना 9 50 130 245 और 564। करें, 30 सेकेंड अगेन आपके पास। पचास, सो नाउ माय टर्न। गैप निकालते हैं, क्योंकि नंबर धीरे 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 बढ़ रहे हैं। तो गैप ये आ रहा है अपने पास 41 का, ये आ रहा है 70 का, सॉरी 80 का, 5 3 80 और 230 और 15 यानी 115 का, ये नहीं पता। इससे तो क्या ही आएगा, डबल डिफरेंस निकालते हैं। 40 और 49, ठीक है। 80 20 10 30 35, ठीक है।
कुछ गड़बड़ हुई है। 4180 सॉरी, यहाँ आएगा आपका 39 आएगा। ठीक है, तो ये इससे -4 हुआ है। ठीक है, अब अगर अपने देखें तो या तो ये -4 चल रहा होगा, या -4 -6 -8 ऐसे चल रहा होगा, या फिर कंटिन्यू -4 -5 -6 ऐसे चल रहा होगा। तो भी अपने देख लेते हैं एक बार, -4 करके देखते हैं। इसमें से -4 किया 31, और ये तो ऐड हो रहा है, तो 110 और 30 140 146। ठीक है, और 146 में अगर मैं और आगे देख लूँ एक बार, इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, -4, तो ये 27, तो 12 153 और 73 173 आएगा। चेक करते हैं क्या अपना सही है क्या ये। 245 में 146 ऐड करूंगा मैं, 45 क्या 290 291 391, और इसमें 73 ऐड किया मैंने, तो ये बना 90 10 400 500 564। ठीक है, तो ये अपना राइट आ गया। एक तरीका और है, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, एक और है कि 245 और 564 के बीच में गैप कितना है। 200 से 545 कितना हो गया, 300, और 14 और 5 19, तो ये 319 का गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में। और आप इन दोनों को प्लस करके देखो कि यही आ रहा है, क्योंकि ये 319 यही तो गैप है। 240 4 7 11 यानी 110 6 3 9 9 1 2 319 एकदम राइट आ रहा है। तो अपना जो पैटर्न है वो एकदम करेक्ट है। तो -4 चलेगा। इस तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल भी करके देखना पड़ेगा कई बार। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कर लिया 225 225 और 549 188 588 147 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 30 सेकेंड अगेन आपके पास करने के लिए। ठीक है, अब मेरी बारी। ये क्या चल रहा है, पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है फिर। ठीक है, ठीक है, देखो अगर जब ऐसे होता है प्लस माइनस तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर दो नंबर सीरीज चल रही है, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में अपने गैप फाइंड करते हैं। 25 और 12 37 माइनस हो रहा है, ये 38 और 3
41 माइनस हो रहा है, ठीक है। ओके, अब इनके बीच में देखते हैं अपन, ये हो रहा है +39 हो रहा है। +39 हुआ है, 38 और 139, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो सकता है, 37, 39, 41, टाइम नंबर लग रहे हैं। 43 करके देख लेते हैं। 43, इधर 201, इससे पैटर्न नहीं आ रहा अपने पास, ठीक है। तो डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, इससे पैटर्न नहीं दिख रहा अपने को, तो डायरेक्ट सभी में अपने गैप निकालना पड़ेगा। 225, 549, इनके बीच में गैप कितना है आपका, 200 और 500, 300, 324 का गैप है। इनके बीच में गैप कितना है, 200 मान लो एक बार इसको, 349 और 12, 361 का गैप है, ठीक है। अब कुछ पैटर्न दिख रहा है, 188, 88 गया और 400, ठीक है, अभी भी पैटर्न ठीक चल रहा है। 588, 47 अगर गया, 38 और 3, 41 और 400, 441, ओके। तो ये चल रहा है 18 की स्क्वायर, 19 की स्क्वायर, 20 की स्क्वायर और 21 की स्क्वायर। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ आएगा 22 की स्क्वायर, जो कि होती है 484। और अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो 500, ठीक है, 8 4 120 और 7 4 11, ये आएगा 3 5 और 1 631, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, इनमें डबल ही सीरीज चल रही होती है, तो इसलिए हम डबल पे पहले देख लिया, डबल पे कुछ नहीं मिला तो अपन सिंगल पे आगे दोबारा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है 1456, 484 और 160, 52, 16 और फाइंड करें नंबर, मिसिंग नंबर फाइंड करें। 30 सेकेंड आपके पास। तो देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। देखो 1456 से ये वैल्यू 16 पे आ रही है, मतलब डिवाइड हो रहा है, ठीक है। डिवाइड हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होता है तो हमें कहाँ से चेक करते हैं उसे, उस सीरीज को हम चेक करते हैं एंड से। तो हम एंड पे आ जाते हैं। एंड पे क्या हो रहा है, ये 16 पे आ रहा है, मतलब 48, ठीक है। तो इसमें पहले -4 हो रहा है, फिर डिवाइड बाय 3 हो रहा है, 48, 16 3 48, ठीक है, ये हो रहा है। अब यहाँ देखिए अपन, तो ये भी वही सेम, -4, 156, 5 3 15, ठीक है, ये भी -4 डिवाइड बाय 3 हो रहा है।
यहाँ भी देखें तो 480 16 -4 डिवाइड बाई 3 हो रहा है और ये भी -4 डिवाइड बाई 3 हो रहा है, मतलब यही चल रहा है इसमें, -4 हो रहा है और डिवाइड बाई 3 हो रहा है, तो -4 के 12 3 चौके 12 यानी 4 अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वन 145.8 क्वेश्चन मार्क 64.8 43.2 28.8 और 90.2। ठीक है, 30 सेकेंड अगेन, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। यू हैव 30 सेकेंड। हाँ जी, तो कुछ समझ आया क्या चल रहा है इसमें? गैप निकालते हैं क्योंकि ज्यादा नहीं बढ़ रहा है ये आ रहा है आपका लगभग 44 से 20.8 और 8 21.6। ये कितना आ रहा है? 30 13.2 और ये है 0.2 1.2 यानी कि 14.4। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है? 19.2 0.8 20 8.8 और 8 9.6। तो ये देखिए 96 का 3 गुना होता है 28.8। ठीक है, 14 3 42। ठीक है, इसका भी ये 3 गुना है, मतलब कि ये जो है 3 गुना इसका, ये जो है 3 गुना इसका, ये जो है 3 गुना इसका, यानी कि 1/3 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो 1/3 अगर माइनस हो रहा है तो इसका 1/3 कितना है? 4 24 48.6 है, तो 6 गया 0.2 रह गया यहाँ 48 यानी कि 97.2 97.2। और अगर मैं इसका 1/3 इसमें से माइनस करूँ तो 32.4। अगर ये सेम आ जाता है तो अपना लॉजिक सही है। 32 पॉइंट यानी कि 0.2 32.2 माइनस करना है 5 95 65 64.8। ठीक है, तो अपना आंसर ये आ चुका है और अपना लॉजिक भी एकदम सही है। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई के, सम के, गैप के, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं।
आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे और कल हम करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और ज्वाइन कर लेना और उसी ग्रुप के अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और अगर कोई भी अपडेट होगी क्लास के बारे में तो आपको उसी ग्रुप के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से जाएं और ज्वाइन कर लें उसे और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है जी, जिससे कि मैं उन सभी तक पहुंच पाऊं जिसको भी फ्री क्लासेस चाहिए क्वांट की बैंकिंग कोर्स के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।